हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। आज जिन बच्चों का जो टारगेट एसएससी को लेकर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो टारगेट है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, लगभग 1.5 महीने का गैप है, 15 अप्रैल के आसपास है। सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट और दिसंबर इसमें मई लास्ट और जून की स्टार्टिंग के अंदर है। अगर आप इन दो एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहें, तो आपको एसएससी में कम से कम पिछले 3 साल के पेपर बहुत अच्छे से आने चाहिए। सीपीयू में 2020 का भी हुआ था, 19 भी हुआ था और 18 भी हुआ था। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसएससी का आप सीजीएल दें, चाहे आप इसके अंदर आप सीपीयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है कि लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है 3 साल के, हर क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो सीरीज अपनों ने स्टार्ट की है वो एसएससी सीपीयू 2020 की है। इसके अंदर टोटल जो है वो 6 पेपर हुए थे, टोटल पेपर हुए थे 6। आपको पता है कि एसएससी सीपीयू के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन करवाने में वीडियो थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होगी, तो अपने दो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 25 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे अभी स्क्रीन पे, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, लगभग 200 के आसपास हैं। नाम है मंदी मैथ्स। अभी मैंने आपको बताया कि आपको पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व करने से आने चाहिए, तो इन सब की जब आप इसको सर्च करोगे, कई बार आपको पीडीएफ मिलती ही नहीं है, क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम रहती है, तो इस चैनल के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट ईयर के 19 के, 18 के और 20 के जो सीपीयू का एग्जाम हुआ है, प्री चाहे आपका मेंस हो सीजीएल का, सारी की सारी जो है आपकी पीडीएफ है वो इस चैनल के अंदर है, टेलीग्राम चैनल के अंदर। आप उसको सॉल्व करें, 2-2 3-3 बार सॉल्व करें, 100% आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत बढ़िया आएंगे, मिनिमम 90% श्योर है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो लगभग रिपीट होते हैं। क्लियर है? तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए देखो, आप जो आज जो क्वेश्चन अपना कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में, जैसे पहले आप एबीसी बनाओ, देखो ये एबीसी, ए बी सी, बीसी परपेंडिकुलर एसी डी पर बीसी है, ये देखो आप, ये पॉइंट अपना बना लिया, ये परपेंडिकुलर है। बीसी पर एक बिंदु ई है, बीसी पर एक बिंदु ई है। बीईए जो है वो x डिग्री है, ये मान कितना है, ये मान है x। ईएसी का जो मान है वो है 46 डिग्री। ईएसी का मान कितना है, 46 डिग्री। ईएसी ये कितना हो गया, 46 डिग्री। क्लियर? ये 46 डिग्री हो गया। ईबीडी का जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करें, और बीईए इस x का मान आपसे पूछा है। क्लियर है? अब आ देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या है। अगर ये 46 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो तीनों कोणों का टोटल 180 होता है। 180 में आपका 90 कवर हो गया, तो इसका और इसका टोटल जो है वो 90 रहना चाहिए। तो आपने 4 ऐड किया तो ये हो गया 50, और उसके अंदर 40 और ऐड किया तो ये कितना हो गया, 90। हमें पता है कि दो लाइनें अगर कट करती हैं, दो लाइनें अगर कट करती हैं तो ये लाइनें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना हुआ, 44 डिग्री। अगर आप इस ट्राइंगल में जाएं, इसका नाम आप ओ रख दो। अगर आप बीओई में जाते हैं तो तीनों का जो टोटल है वो 180 होना चाहिए। अगर अपने इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हुआ 104। किस किस को ऐड कर रहे हैं, 60 को और 44 को। 180 तक लाने के लिए एक तो इसमें 6 चाहिए, 110 और 70 और चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 76। आपका जो आंसर आया वो कौन सा आया, 76 डिग्री। पिछले साल के पेपर करने से एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, और एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन सारे देखे देखे से लगते हैं। अगर किसी क्वेश्चन आपका पहले आपकी नज़रों से निकला हुआ है वो क्वेश्चन है, तो आप उसको बहुत कम समय में कर सकते हैं। वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप नए क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आपको पूरा पेपर 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है।
ये ट्राइंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट बताना है। देखो हमें पता है कि कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री अगर बात करें ये आपस में बराबर होते हैं जब इनका एंगल का टोटल 90 डिग्री हो। इसका मतलब कोसेक में अगर सी को हटा दें, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो ये सेक की स्क्वायर 33 डिग्री हुआ। भाई साइन और कोस आपस में बराबर होते हैं, कोसेक और सेक बराबर होते हैं, टेन और कोट बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ये सेक की स्क्वायर 33 हुआ और सेक की स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1। इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया 1 माइनस कोस 90 साइन 0 है, ये रिजल्ट हो गया 0 माइनस वाई टेन स्क्वायर 66 डिग्री और टेन स्क्वायर 24 डिग्री, टेन टेन मल्टीप्लाई में है, एंगल सम 90 डिग्री है, रिजल्ट है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना है y/2। इस माइनस वाई को अगर अपने इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 और आधा कितना हुआ 3/2 और यहाँ से रिजल्ट कितना हुआ 4। यहाँ से y का मान अगर देखें तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 8/3। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर है डी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री में साइन कोस के साथ जिनका दोनों का टोटल 90 डिग्री हो, पूरक कोण जिसे बोलते हैं, कोसेक के साथ सेक हो, टेन के साथ कोट हो। जैसे आपने कोसेक लिखा सी को हटा दो तो ये सेक 33 हुआ, सेक की स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हुआ 1, कोस 90 आपका 0 है, टेन टेन मल्टीप्लाई में होते हैं, चाहे उनकी पावर 2 है यहाँ, चाहे पावर 20 लिखो, पावर अगर सेम है तो रिजल्ट कितना होगा 1। तो यहाँ से उसको अरेंज कर दिया तो हमारे पास आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये अलजेब्रा का है, आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, अलजेब्रा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये रिजल्ट कितना है 194। अब पावर को आधा करो इसका, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखते हैं तो आपको 2 लिखने के बाद अंडर रूट लेना है, 194 प्लस 2 196 का अंडर रूट कितना हुआ 14। अब फिर आपको रिजल्ट क्या पूछा है, x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x का रिजल्ट लेके आना है तो इसके अंदर फिर 2 ऐड करो, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4। अगर अपने को माइनस लेके आना है इस जगह पर तो -2 करके अंडर रूट लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक सर्किल खींचा गया है, ट्राइंगल एबीसी ले लो, ये लो ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी ए बी सी, इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, सर्किल ले लो आप कोई भी है जो इसे स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है ए बी को तो कर रहा है आर पर, ए बी को कर रहा है आर पर, बी सी को कर रहा है आपका पी पर और इसे कर रहा है क्यू पर। क्वेश्चन में कह रहा है ए क्यू का जो मान है वो है 3.5, पी सी का मान है 4.5, बी आर का मान जो है वो है 7, बी आर का मान है 7। क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल एबीसी का परिमाप, मतलब सारी भुजाओं का टोटल। इस सिचुएशन में हमें ये पता है कि इसका टोटल करो, ये कितना हुआ 8, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 का डबल कर देंगे, ये आ गया रिजल्ट। अब इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको पता लग गया 15 का टोटल कर दिया तो कितना आ गया 30। यहाँ एक कंसेप्ट लग रहा है कि यहाँ जो भी आपने सर्किल ड्रॉ किया इसके एक्सटर्नल पॉइंट से, बाह्य बिंदु से इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ए और बी, और ये दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से अगर ये पॉइंट देखें तो इसका मतलब अगर ये 7 है, ये वाला पॉइंट अगर आपका 7 है तो यहाँ से ये पॉइंट भी कितना हुआ 7, और अगर आप यहाँ से देखें तो ये 4.5 है तो इसका मतलब ये भी कितना हुआ 4.5, और अगर आप यहाँ से देखें तो ये 3.5 है तो इसका मतलब ये मान भी कितना हुआ 3.5। तो आप पूरा लिखने की बजाय जो भी आपको दे रखा है इसका टोटल करके आप डबल कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। टाइम वर्क का क्वेश्चन है, देखो ए कितने समय में काम कर रहा है 10 दिन में, बी कितने समय में कर रहा है 5 दिन में। इसका मतलब टोटल काम हमने मान लिया कि टोटल काम कितना इनका एलसीएम ये हो गया 10। अगर ये 10 दिन में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी, अगर ये 10 दिन में 10 पेज टाइप कर रहा है तो हर रोज कितने पेज टाइप करेगा 1, ये कितना करेगा 2। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, देखो दोनों ने मिलकर कितना किया 3, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 पेज टाइप कर दिए। टाइप कितने करने थे 10, बच कितने गए, बच गए 4।
अब ये कह रहा है बी के स्थान पे सी आता है। अब बी की जगह आ रहा है सी और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। इसको 3 से डिवाइड करो। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी आई वो 1 से 1/3 आई। इसकी जो एफिशिएंसी आई 1 से 1/3। ये किस किस की है? ए की है और साथ में साथ किसकी है? सी। क्योंकि बी को आपने कर दिया है रिप्लेस। अब अकेला सी उस कार्य का 60% भाग कितने समय में करेगा? अब यहाँ देखो आप, यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 1 और 1 से 1/3 लिखना, तो इसका मतलब सी की कितनी हुई? 1/3। 10 काम अपने को करवाना है, तो इसका मतलब 10 को अगर अपने 1/3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये टोटल जो सी है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये पूरा करेगा 30 दिन में। लेकिन यहाँ काम करवाना कितना है? 60%। इसका 60% अगर अपने को निकालना है तो ये रिजल्ट हो गया 6×3=18। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा काम कितने समय में कर देगा? 18 दिन के अंदर। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते रहो। नॉर्मल सा एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे, इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। ए बी और सी में रुपए लगाए। ए ने कितने रुपए लगाए? ए ने लगाए 13,750। बी ने लगाए हैं रुपए आपके 16,250। सी ने जो रुपए लगाए वो लगाए हैं 18,750। अब ये कह रहा है कि बी का जो हिस्सा है वो 5200 है, सबका बताना है। अब आप पहले रेशो बनाओ। देखो ये जो है ये इन्वेस्ट किया है, ये जो रेशो है वो किसका है? ये मनी का रेशो है। अब ये पॉइंट समझो आप, ये रेशो जो है वो किसका है? मनी का। और हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो होता है मनी इंटू टाइम। मनी इंटू टाइम। और सबका जो है, सब ने जो रुपए लगाए हैं उन सबका जो प्राप्त लाभ इतना है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। अगर कुछ नहीं लिखा तो सबका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है। टाइम पीरियड सबका क्या लिखा हुआ है? सेम। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है, आप प्रॉफिट का लिखो चाहे आप मनी का लिखो, बात एक ही है। पहले इससे सॉल्व करते हैं। देखो सब में एक एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमें पता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में डबल जीरो, 25, 50 और 75 हो तो वो नंबर 25 से डिवाइड होता है। तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6, 25 इंटू 5 125, 12 और 5 फिर 125, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 7 175 हो गया, फिर 25 इंटू 5 125। फिर इसको दोबारा से देखें तो ये कितना आ गया? 11। इसको दोबारा से देखा तो ये कितना हो गया? 13। और ये कितना हो गया? 15। अब ये कह रहा है कि बी का जो रिजल्ट है वो 5200 है। बी यहाँ से कितना रिजल्ट दे रहा है? बी रिजल्ट दे रहा है 5200। बी का रिजल्ट कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कुल लाभ पूछा है, इन सब का टोटल करो आप। इन सब का टोटल किया, 15 और 13 28 और 11 39। 39 को अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 15,600। क्लियर है? प्रॉफिट मनी इनटू टाइम, टी आपका सेम। इसका मतलब मनी का जो रेशो होगा वही आपका क्या होगा? रेशो प्रॉफिट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। टाइम लग रहा है, सीपीयू में लेवल अच्छा होता है पेपर का, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट के अंदर बना रहे हैं। फिर नहीं तो एक वीडियो ज़्यादा बन जाएगी। कम 25-25 कर लेते हैं और जिससे कि सारे अच्छे से समझ में आ जाए। ABC का औसत वजन कितना है? 65 है। देखो अगर ABC का औसत वजन 65 है तो ABC, इसका मतलब इनका टोटल जो हुआ वो हुआ 65 इंटू 3, क्योंकि 65 65 65, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 15, 18 और 1 19, 195। अब ये कह रहा है ए और बी का जो औसत वजन है वो 63.5 है। ए और बी का ये कितना है? 63.5। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 10, 6 और 1 7, 6 दूनी 12। क्लियर है? ए और सी का औसत वजन है 67.5। ए और सी का औसत वजन है 67.5। इसका डबल करो, ये कितना होगा? 14 और 1 15, 12 और 1 13। आपसे पूछा है ए का वजन क्या होगा? देखो इन दोनों को ऐड करो। यहाँ ए 2 बार आ रहा है और इसमें से ये माइनस कर दो। पहले इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया? 12। ये आ गया 1262। अब इसमें से ये वाला नंबर करो माइनस। जैसे आपने माइनस किया, 5 आपने ऐड किया तो 200 हो गया, और 62 में 5 और ऐड किया तो रिजल्ट हो गया 67। 67 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए आप। ये कह रहा है जब ब्याज की गणना जो है वो की जाती है तो 4 वर्ष बाद रुपए बन जाते हैं 7,562 और 5 वर्ष बाद बन जाते हैं इतने। देखो 7,562 तो बनते हैं 4 साल बाद,
5 साल बाद बनते हैं 8,469 रुपये 44 पैसे। इंटरेस्ट बताना है। देखो अगर ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, अगर ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है 4 से आपका 5 चल रहा है, तो पहले वाला जो पॉइंट होगा आपका वो इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। पहले आप इन दोनों के बीच में देखो, इनका जो अगर अपने लगभग में देखें, अगर अपने 1,000 ऐड कर दें तो यहाँ 8,562 होगा, तो लगभग जो है वो 900 के आसपास गैप है भाई, 100 रुपये कम है इसमें। अब 900 इसका कितना है, अगर इसका 10% देखें, इसका ऑप्शन देखो आप, अगर इसका 10% निकालते हैं अपने, तो 10% की वैल्यू हुई एक के बाद पॉइंट 756.2। क्लियर। 756 से तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब इसका आंसर 8 तो नहीं है भाई। 20% इसका डबल हो जाएगा, ये 1400-1500 के आसपास आएगा, तो ये भी नहीं है। अब आप सोचो कि अगर ये 750 है और यहाँ 900 है, यहाँ जो गैप है वो 150 का है। यहाँ अगर आप 10% का जो वैल्यू निकाल रहे हो आप, ये वाली अगर अपने 1% देखें, 1% कितना होगा 75 का डबल किया 150, और इन दोनों में जो गैप है वो लगभग 150 का है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12%। 15% क्यों नहीं सकता, क्योंकि 750 मान लो इसे, अगर इसका आधा करोगे तो ये 300 समथिंग होगा, 350 से भी ऊपर जाएगा। अगर 350 आप जोड़ दोगे तो यहाँ रिजल्ट इसका 1000 से ऊपर जाएगा, 1100 के आसपास। इसका मतलब बिना कैलकुलेशन के एक आइडिया से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, क्या है पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप हर टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो इसके अंदर। जैसे अभी ये क्वेश्चन डीआई का आ गया, कभी आप क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं, कभी सीआई का सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि सारे के सारे जो चैप्टर है वो आपके एक टच में रहेंगे। और ये जो बच्चा करेगा, मान लो 10% बच्चे भी अगर इसको ढंग से पढ़ते हैं, 10% बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं और उनके नंबर दूसरों से अलग ही रहेंगे, ये कन्फर्म है बात। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि उन स्टूडेंट का प्रतिशत ज्ञात करें जो 160 से 170 में है। देखो 160 से 170 में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 24। अब ये 24 का परसेंटेज निकालना है। देखो 24 तो ये हो गया, ये हो गया आपका 28, 28 और 12 कितना हुआ 28 और 12 हुआ 40, 24 में 6 जोड़ा 30, 30 और 40 हुआ 70। इसका परसेंटेज निकाल लेना है। देखो 7 इंटू 3 21, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में आंसर है। 21 के बाद 3, 7 इंटू 4 फिर 28, तो लगभग में पूछा है इसने, लगभग में आंसर पूछा है। ये देखो निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें, तो आंसर कितना हुआ 34%, 39 भी आपका हो गया कैंसिल। क्लियर है, बहुत ये इजी सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तरह के डिस्काउंट है, परसेंटेज के अंदर है ये क्वेश्चन। 22%, 17% और 11% का एक डिस्काउंट आपको बताना है। 3 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट। पहली बात देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इन सबको ऐड करो। 22 को ऐड किया, 22, 17 और 11 कितना हुआ 28, 28 और 22 कितना हुआ 50। इसका मतलब आपका जो डिस्काउंट है वो 50% से तो कम होगा, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि डिस्काउंट एक्चुअल दोनों के टोटल से तो कम होगा। जैसे 10-10 है, 10-10 का डिस्काउंट टोटल हुआ 20, तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितना होता है 19। 10-10-10 है, 30 है तो उसका होता है 27.1। इसका मतलब यहाँ 50 है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, या तो ऑप्शन ये है या ये है या फिर ये है। क्लियर है। और दूसरा भी, जब आप इसका आंसर देखते हो, अगर आप ध्यान से देखें तो माइनर चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो 20 के अंदर 19 हुआ एक का, 30 में 27.1 का हुआ। जैसे मैं आपको यहाँ से एक टोटल बताता हूँ कि जैसे अगर मान लो 10-10 का अगर अपने देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-10% के 2 डिस्काउंट है, उसकी जगह एक डिस्काउंट होता है 19% इक्विलेंट डिस्काउंट। अगर 10-10 के 3 है, 10-10-10, इसका मतलब 30 है तो यहाँ कितना होगा 27.1, तो लगभग 3 का अंतर हुआ। तो अगर 40 होगा 50 होगा तो अंतर थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें, ना कि वो 50 से आपका 25 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर या तो बी है या आपका डी है। और अगर पूरी वैल्यू निकालनी है तो पहले अपने 22 और 17 को ले रहे हैं। 22 और 17 में जो अपने फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला, अगर आपको ध्यान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ 22 और 17 कितना हो गया, ये होगा 39 माइनस 22 इंटू 17 अपॉन 100। अब ये हो गया 39, और अगर इसको माइनस करें 17 दूना 34, 34 और 3 35, ये माइनस कर दिए 34 3 35, और ये हो गया आपका 39। तो जब इसमें जोड़ा आपने, ये हो गया 46 और 34, ये हो गया 35.46। क्लियर।
अब ये इन दोनों का रिजल्ट आया पहले दो का। अगर अपने 11 से देखें, ये स्टेप हो गया 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2। अब 30.46 को अगर अपने 11 में ऐड करते हैं तो सेकंड में ये y का काम करेगा माइनस, अब ये वाला रिजल्ट देखो आप, 11 और ये कितना हो गया 100। अगर आपने इनको ऐड किया तो ये रिजल्ट हो गया आपका 46.46। आप 46.46 में इसको लगभग 10 मान लो आप, नीचे 10, एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 3 कम करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 42 आएगा, ना कि 45 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो हुआ वो कितना आया, 42%। परसेंटेज का बेसिक है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 हैं। 24, 26 और 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 24, 26 और 10 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये कितना हो गया 10, ये हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका 26। इनके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींचा गया है। जो भाग बच जाए उसका आपको एरिया बताना है क्या है। यहाँ से आप सर्किल बनाओ, देखो यहाँ से सर्किल बनाया 4.2 का, तो वो सर्किल बना कुछ ऐसा। यहाँ से सर्किल बनाया ऐसे, पूरा बनेगा, लेकिन अपने को तो ये कवर करना। और ये कितना हुआ 4.2 का, ये भी 4.2 रेडियस का, ये भी 4.2 रेडियस का। अब अपने को ये वाला एरिया निकालना है। देखो ये वाला एरिया कैसे आएगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से 3 त्रिज्यखंड जो है, 3 सेक्टर है, उनके एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये कितना हुआ 12। 120 में से कम करना है अपने को, 120 में से कम करेंगे तो 120 तो होगा नहीं, ऑप्शन पे नजर साथ के साथ रखा करो। अब क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब मैं आपको ये करूँ कि आप सिर्फ एंगल काउंट करो। हमें पता है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आधे सर्किल की बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और हमें ये पता है कि अगर आर की वैल्यू 7 है तो यहाँ से एरिया जो होता है वो 154 होता है और सी आपका 44 होता है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ अपने बात कर रहे हैं 4.2 की। अगर आपने लेंथ को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया के अंदर मल्टीप्लाई 0.36 से होगा। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो 154 इंटू 0.36, ये पूरा सर्किल है, लेकिन अपने को आधा लेना है क्योंकि 180 डिग्री अपनों ने काउंट किए। तो ये कितना हो गया 0.18। पॉइंट को भूल जाओ, पहले अपने मल्टीप्लाई करें। 18 इंटू 4 72, 7 18 और 5 90 और 7 कितना हो गया 97। 18 और 7 कितना हो गया आपका 27। अगर 27 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 92.28%। क्लियर है। यहाँ आपने क्या लिखा, एंगल का टोटल करो, टोटल करके, जैसे मान लो एंगल का टोटल करते आप कोई भी सिस्टम है उसका एंगल टोटल करते हैं, मान लो 110 डिग्री आता है। अब अपने को रिजल्ट कैसे निकालना है, 110/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यह रिजल्ट कितना आया 180, 180 अपॉन 360, तो ये कितना हो गया आपका आधा हो गया पाई आर स्क्वायर का। और बाद में ये कंपैरिजन अगर आपको ध्यान है तो रिस्पॉन्स आपका फास्ट होगा। अब ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत, ये क्वेश्चन जो है ये पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है, काफी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है 39। यहाँ नंबर्स ले लिया आपने 12 और इनका एवरेज कितना है, एवरेज है आपका 39। अब ये कह रहा है पहली अंतिम 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 5 और 4 संख्या आपने कवर कर ली, 5 संख्या कवर कर ली, इनका एवरेज कितना है 35, तो 4 कम चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर है ओवरऑल कम होगा माइनस का 20। अब अगली 4 संख्याएं 4 और यहाँ एवरेज कितना है 40, 39 होना चाहिए, हर किसी के हिस्से में 39 आना चाहिए +1, तो ये कितना हो गया प्लस के 4 और यहाँ कितना हो गया माइनस के 16। इसका मतलब आपने 9 संख्या कवर कर ली जिसमें +16 ऐड करके आपको आगे वाले में शिफ्ट करना है। अब आपके पास नंबर कौन सा बचा, 5वां, 6ठा और 7वां। यह अपनों ने नंबर लिख दिया 5वीं संख्या, यहाँ लिख दी 6ठी संख्या और यहाँ लिख दी 7वीं संख्या। अब ये कह रहा है 5वीं संख्या 6ठी संख्या से कितनी कम है, 6 कम है, 6 कम कर दी, और 7वीं संख्या से 5 अधिक है, ये 5 ज्यादा कर दी। अब यहाँ नंबर मान लो, ये नंबर है 7वीं संख्या, आप मान लो 7वीं संख्या अपनों ने मान ली x। अगर ये x है तो ये 5 ज्यादा है, तो ये कितना हुआ x + 5। अब ये नंबर इससे 6 कम है, तो इसका मतलब छठा नंबर इससे 6 ज्यादा है, तो ये कितना हुआ x + 11। अब सबको ऐड करो, सबको ऐड किया x कितना हुआ 3x + 16 का जो रिजल्ट है
वो आपका 39 देखो हर किसी को आ रहा है, 5 में भी 39 आएगा, इसमें भी आएगा, 39 इंटू 3 तो होगा ही होगा, प्लस डिविशन से यहाँ -16 तो आपको +16 करना पड़ेगा। ये देखो आप ये कट गया, और यहाँ से 3x का मान ये आया, तो इसका मतलब यहाँ से अगर 3x आपका 39 इंटू 3 है, तो ये वाला जो रिजल्ट आया यहाँ से x का मान कितना आ गया 39। अगर x का मान 39 आया तो अपने को जो रिजल्ट लेके आना है, ये करा है पांचवी और छठी संख्या का औसत, पांचवी और छठी संख्या का औसत, इनका एवरेज निकालना है। तो एक्स एक्स का कितना हो गया 2x का x, 16 का कितना हो गया आधा 8, तो इसमें नंबर रख दो आप 39 + 8, तो फाइनल आपका जो रिजल्ट हुआ वो कितना हुआ 47। 47 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कोई आज क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये पिछले 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप। अब ये करा कि देखो पाई चार्ट आ गया। वैसे क्या होता है कि बच्चा डीआई की जो है प्रैक्टिस कम करता है, जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो साथ के साथ डीआई भी आपके टच में रहेगा। अब पाई चार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2005 में अन्य वर्ग का मिक्स फ्रूट फ्लेवर 10% है और उनकी संख्या 1570 है, तो कुल कितने वो ज्ञात करने हैं। देखो अदर्स कौन सा ये, इसका 10%, 15.7% का 10% मतलब एक के बाद और पॉइंट किसका देंगे, तो 1.57% हुआ ये वैल्यू, क्योंकि इसका 10%, 10 का भाग दो, ये रिजल्ट कितना है 1570 है। अब आ देखो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 होगा, एक जीरो और लेंगे तो 1570 होगा, टोटल पूछा तो 100%, 100% से जब आपने मल्टीप्लाई किया इस 1000 को, तो ये रिजल्ट आया 1 लाख। ये रिजल्ट कितना आया 1 लाख। इस क्वेश्चन का हो गया आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका डीआई का है। हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है, जब बार जो है वो लगातार चले, अगर गैप है तो वो बार ग्राफ होगा। ये कह रहा है 170 से 175 की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या, 170 से 175 में कितनी है 12, 12 लिख दी। फिर ये कह रहा है 165 से 170 में, 165 से 170 में कितने हैं 14, तो अपनों ने लिख दिए 14। इनसे कितने परसेंट कम है, ये नंबर कितना कम है 2 कम है, तो कम जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं 2/14, ये कितना आ गया 1/7, 1/7 होता है 14, 2/7%, 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग आपका आंसर कौन सा आ गया ये वाला। क्लियर है ये चीज? देखो अब ये क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आप ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को 20 से 2 घंटे 30 मिनट का समय अधिक लगता है, यदि ये अपनी चाल को दुगना कर दे 20 से 1 घंटा कम समय लगता है। 40 किलोमीटर की दूरी करने में लगने वाला समय टी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? 40 किलोमीटर की दूरी, मान लो ए की स्पीड ए है और इसको 20 से समय कम लग रहा है, तो मतलब बी वाला अपने कर देंगे माइनस, कितना गैप लग रहा है 2 घंटे 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो मतलब ये वैल्यू प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच का गैप 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 2 से 1/2 मतलब 5/2, ये हो गया फर्स्ट। इसको लिख दो इक्वेशन। अगर ए अपनी चाल को दुगना कर दे तो 20 से घंटे समय कम लग रहा है, अब 20 से कम लग रहा है और बी की चाल सेम है, तो बी वाले को पहले लिखेंगे, चाल ए कर रहा है दुगनी, इसकी दुगनी चाल हो गई। अब जो गैप है वो कितना है 1, ये हो गया 2। अब दोनों को देखो, अगर अपने इन दोनों को अगर ऐड कर दें, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये पॉइंट आपका हो गया माइनस। अब ये एक मान लो आप ये आधा है, एक में आधा माइनस करोगे तो आधा आएगा, तो फाइनल रिजल्ट कितना है यहाँ से 40/2 है। और अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 5/2 + 1, तो रिजल्ट कितना हुआ 7/2, यहाँ से कट गया, यहाँ से ए का रिजल्ट कितना आ गया 40/7। अब आपको कवर कितना करना है, ये इसकी स्पीड आई, ये इसकी आई है स्पीड, अब आपको कवर करना है डिस्टेंस, कितना कवर करना है 40 किलोमीटर। 40 को अगर आप 40/7 से कवर करेंगे, 40/7 से, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनल जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 7। कभी कभार आपको क्वेश्चन बेसिक से भी आने चाहिए, अब इसका बेसिक बेस्ट वे है, बेसिक आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, हर चीज़ हर तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये कह रहा है 6.35 और ये रिजल्ट बताओ। देखो पहले आप इसको ये मान लो, ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, कुछ समय के लिए आप इसके पॉइंट को भूल जाओ। ये पॉइंट आ रहा है a³ + b³, एक नंबर 2-3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ रहा है a का स्क्वायर और +b² - ab। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो रिजल्ट होता है वो a + b होता है, क्योंकि इसमें बाद में जो ब्रैकेट आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब पहले में अपने पॉइंट हटाया ऊपर वाले में, तो यहाँ
दो आ रही वैल्यू, देखो आप यहाँ दो आ रहे हैं, पॉइंट दो आ रहे हैं, यहाँ भी दो दो आ रहे हैं, तो ऊपर वाले रिजल्ट में नीचे आ गया 10 की पावर 6। और यहाँ अगर आपने देखा यहाँ दो दो 100 आएगा, यहाँ 100, ये आ गया 10 की पावर 2। और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉइंट आपने हटा दिया, ये हो गया a प्लस बी, 635 प्लस 365। अब यहाँ इन दोनों का अगर अपने सॉल्व करें तो ये ऊपर तो हो गया आपके पास 1000, और नीचे रिजल्ट कितना आ रहा है 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 ये आपस में कैंसिल हो गया, आपका जो रिजल्ट आया वो आया 0.1। 0.1 इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, पॉइंट्स हटा के क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो बाकी देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैच के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है, एक लाइव बैच चलता है जिसकी टाइमिंग जो है वो 5 से 6:30 रहती है। 5 से 6:30 आप अपने लाइव डाउट उसके अंदर पूछ सकते हैं। उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, 9783367723 पर आप कॉल करके आप वहाँ उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अंदर जो आपकी क्लासें चलेंगी वो मंदी मैथ्स ऐप पर रहेंगी। कौन से ऐप पे रहेंगी? मंदी मैथ्स ऐप पर। आज मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चनों के आपको कुछ हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। इनका लिंक भी नीचे प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा। जो मैं इसके अगर हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो मंदी मैथ्स ऐप पे मिलेंगे। क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका नाम भी मंदी मैथ्स है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन बैच के लिए तो टाइमिंग उसकी 5 to 6:30 है। जो इसके रिकॉर्डेड जो वीडियो होंगी, जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल तक आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं कितनी बार मर्जी। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, ये कह रहा है पाइप टंकी का क्वेश्चन हो गया। देखो इसके अंदर ये है, ये कह रहा है ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 16 घंटे में, बी भर सकता है 24 में, सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 8 से कट रहा है, ये तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5, और इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आ गया 30। 30 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 240। ये इसकी कैपेसिटी हुई टैंकी की, 240 लीटर इसकी क्षमता है। अगर 240 को अपने 16 से डिवाइड करें तो ये 16 और 8 ये हो गया 15, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। यहाँ से देखें तो ये कितना है 10, और यहाँ से देखें तो ये कितना हुआ -6। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो आप, क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद पाइप एक को बंद किया जाता है। अगर आप तीनों को खोलोगे 25 लीटर तो इसके थ्रू आया, 6 लीटर बाहर गया तो 19 लीटर आया। ये चल रहा है 10 घंटे, तो इसका मतलब कितना लीटर पानी आ गया 190। अब 190 240 है तो बचा कितना, बचा इसके अंदर 50। अब ये क्या करना है, अपने को ए को बंद कर दिया, यहाँ पे ए को स्टॉप कर दिया, इन दोनों से चल रहा है। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 25/2। जैसे ही 25/2 लिखा तो इसका मतलब समय कितना होगा 12.5 घंटे। तो 12.5 घंटे इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ये कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन एज का हो गया। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये है, 7 साल पहले, 8 वर्ष बाद दे रखा है। एज में 3 तरह के कंसेप्ट बनते हैं। ऑनलाइन बैच का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक सिस्टमेटिकल वे में क्लासें मिल जाएंगी और आप बेसिस पे प्रैक्टिस करते चलो। ये जो कंपैरिजन है ये पास्ट का फ्यूचर के साथ है, प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ कंपैरिजन, पास्ट का फ्यूचर के साथ और प्रेजेंट का पास्ट के साथ, 3 ही कंसेप्ट बनते हैं इस पर। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 7 साल पहले ए और बी का अनुपात ये कितना है 4:5। ये टाइम पीरियड कब है 7 वर्ष पहले का। इसके बाद ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष बाद देखें तो अनुपात कितना हुआ 9:10। 8 वर्ष बाद की बात है ये 8 वर्ष बाद की बात है। इन दोनों के बीच में गैप हुआ 15 साल का, 7 साल पहले का और 8 वर्ष बाद का 15 साल का गैप। इन दोनों में गैप देखो आप, 4 और 9 में गैप कितना हुआ 5 का। ये गैप कितना हुआ 5 का, और यहाँ भी गैप कितना हुआ 5 का। ये 5 का जो रेशो है वो 7 और 8 15 के बराबर है। एक रेशो का मान कितना हुआ 3। वर्तमान आयु का योगफल अगर अपने इन दोनों को टोटल करें यहाँ तो 9 × 3 कितना हो गया 27। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो 7 साल पहले का है, तो 7 ए में ऐड करेंगे 7 बी में ऐड करेंगे, तो ऐड किया अपनों ने 14 ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट आया 41।
41 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए अब क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 रुपये जमा उसने करवाने हैं। 20,400 12,000 रुपये की राशि को 10% साधारण ब्याज पे निवेश करती है, कितने साल में पूरे होंगे। देखो 12,000 का 10% कितना हुआ, पहले तो आप ये देखो कि उसको एक्स्ट्रा कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 12,000 और 20,000 में इन दोनों का अंतर देखें तो यहाँ से अगर अंतर देखें तो ये हो गया आपका 8400 रुपये। क्लियर है, 8400 रुपये। 12,000 पे 10% इंटरेस्ट लग रहा है, इसका अगर आप 10% निकालोगे तो ये कितना हुआ 1200 रुपये। और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है। अगर 1200 रुपये लग रहे हैं तो फिक्स है कि हर साल 1200 रुपये ही लगेंगे। तो 1200 के हिसाब से कितने बार आपको रुपए इसके अंदर ऐड होंगे, 7 साल, क्योंकि 12 इंटू 7 कितना होता है 84। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट सेम। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर है। 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितने परसेंट अधिक है, निकटतम पूर्णांक। क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ेगा। 110 को x% कम किया, देखो x% कम किया मतलब 100 में कम कर रहे हैं, तो 100 माइनस x बटा 100। क्लियर। यहां से वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, 50 को x% बढ़ा रहे हैं, 50 इंटू 100 प्लस x बटा 100। पहले यहाँ से x का मान लेके आते हैं। देखो ये आपस में कट गया, ये मान आपस में कट गया। अब यहाँ से दो वे हैं, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या इसके अंदर C एंड D रूल लगा लो आप, योगांतरानुपात कंपाउंड इंटू डिविडेंड इंटू। जैसे 100 प्लस एक्स, यहाँ लिखा अपनों ने 100 प्लस एक्स, या मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकते हैं। नीचे लिख दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 100 माइनस एक्स। अब 100 प्लस एक्स के साथ तो है 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करेंगे, और यहाँ कितना आ गया 11। यहाँ अपनों ने रूल लगाया CD रूल। CD रूल मतलब योगांतरानुपात। पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा तो ऊपर कितना आया 200। अब फर्स्ट में सेकंड अंतर लिया योगांतरा, पहले योग फिर अंतर। अगर इसमें अंतर लिया तो यहाँ कितना आ गया 2x। पहले इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 16, अंतर लिया तो यहाँ कितना आ गया 6। अब 2 से कटा तो ये कितना आया 3, ये कितना आया 8, और ये जो रिजल्ट आया वो आया 16। ये 4 से कट गया, ये कितना आया 2, ये कितना आ गया 25। इसका मतलब यहाँ से फाइनल जो x का मान आया वो आया 75/2। ये होगी फर्स्ट स्टेज पूरी होगी। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनमें टाइम लगेगा। सेकंड के अंदर ये क्या कह रहा है, 650 का x%। अब 650 का x%, 75/2%। 180 के x प्लस 20, 180 का x प्लस 20, इसमें 20 ऐड करो। देखो 20 दूना 40, 40 आपने ऐड किया तो 115% हो गया, 115/2%। इससे कितना अधिक है, 40 ऐड किया 80, और ये भैया अगर आप इसमें x प्लस 20, अगर आप इसमें 40 ऐड करोगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 75/2 प्लस 20। 2 इसका एलसीएम हो गया, 75 में अगर आप 40 ऐड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 115/2। देखो आप ध्यान से अगर देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, ये नंबर आपस में कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गई। अगर आप 5 से कट करें, 5 दूनी 10, 5 इंटू 3 15, ये 5 से कट किया तो ये हो गया 15। अगर इनको देखें तो ये नंबर 3 से कट हो रहे हैं, ये कितना आ गया आपका 6, ये नंबर जो हो गया वो कितना हो गया 5। अब नहीं कट हो रहा है। 65 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा 65 इंटू 5, ये हो गया 25, 30 और 2 32, 325। यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, 12 और 1 13। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, गैप देखो आप, 15 में से 8 गया कितना हुआ 7, और 11 में से 3 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, 187। 138 से कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इसका मतलब 100% से तो ऊपर आएगा, क्योंकि 138 से तो गैप ज़्यादा है। इसका मतलब आपका आंसर ना तो ये है ना ये है। अब आंसर है इन दोनों में से एक। अगर आप 187 में 187 अगर आप इसको 100 मान लो, आप 138 जैसे 100 है, इसका आधा किया तो 67 अगर आप ऐड करोगे तो भी ये रिजल्ट नहीं आएगा भाई। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हुआ 150, इसका 1.5 गुने से तो कम है ये। इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर कितना हुआ 136%।
187 का अगर आप उसमें 150 आधा करके ऐड करोगे तो उस नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपका फाइनल आंसर हुआ 36%। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि आप उसको 40 मान लो, आप ऊपर जो 40 है तो 138 का 40%, 13 × 4 52, 50 आपने ऐड किया तो लगभग वही नंबर 187 के आसपास आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 150 से 155 के बीच जो नंबर है ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या, 150 से 55 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15। 175 से 180 में, 175 से 180 में कितने? 6। इनके बीच का अंतर, 15 और 6 के बीच का अंतर कितना हुआ? 9। कभी कभार क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं भाई, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते टिक कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीडी दीवार के सहारे झुकी हुई है, 36 के साथ थीटा कोण बनाती है। पहले वो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से वैल्यू जो दे रखी है ये थीटा है, कोस का रिजल्ट दे रखा है। कोस जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो ये आधार हो गया, ये का कर्ण हो गया, मतलब ये होगा का बेस और ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये मान हो गया 12। अब ये कह रहा है दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की जो ऊंचाई है वो 18 है। इसका मतलब 12 वाला जो रिजल्ट है वो 18 है, एक्चुअल में वो रिजल्ट है 18। इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1.5 गुना है, 12 और 6 18। दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात करें। इसका 1.5 गुना देखो आप, अगर आप 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 7.5 मीटर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? पिछले साल के पेपर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि देखो लास्ट ईयर के पेपर इतने टफ हैं, ऐसे आपके सामने हैं। अगर आपको हर चीज़ क्लियर है, पेपर में बैठेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, हर चीज़ का अपने को पता होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। जैसे ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पता ही नहीं कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में B और C के समद्विभाजक, आपने ABC लिख दिया, B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं? O पर। ये O पर मिलते हैं, और ये वाला BOC जो है वो 142 डिग्री है। आपसे A पूछा है, हमें पता है कि ये वाला जो रिजल्ट होगा वो 90 + a/2 होता है, 90 + a/2। यहाँ से A का रिजल्ट निकालना है, 90 को माइनस किया तो 52, 52 का डबल किया तो 104 इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट किया। और ये अगर ये बाहर की साइड होता है, यहाँ होता ये, तो ये माइनस होता। अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ मिलते हैं वो a/2 होता है। 3 रिजल्ट हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 2015 में वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री 3300 थी। 2015 में वनीला, देखो आप ये कितनी थी? 3300। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में? चॉकलेट फ्लेवर की बताना है, चॉकलेट फ्लेवर। ये देखो आप, इस तरह के क्वेश्चन में देखो मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि आप इसके नंबर्स मैच कर लो। आप 165 का ये डबल हो रहा है, देखो आप, इसका मतलब आपको डबल करना है बस एक बार। 25 का डबल किया 50 और 16, मतलब 516 से ये स्टार्ट होना चाहिए नंबर। 516 देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। आपको एग्जैक्ट जीरो मैच करवाने की जरूरत ही नहीं है। वो तब होता है जब 516, 5160, 51,600 ऐसे नंबर होते हैं, नहीं तो आप सीधे चेक करके टिक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर जरूर किया करो भाई, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी पेपर हो मैं आपको सारे सॉल्व करा दूं। आपको ध्यान हो, मैंने 2019 सीजीएल के सारे पेपर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, सारे करा दिए। सीपीओ 2019 मैंने आपको करा दिया, 2020 अभी चल रहा है। सीचीएसएल टॉपिक वाइज मैंने आपको करवा दिए। अलजाब्रा टॉपिक पूरा डिटेल के अंदर 450 क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एनटीपीसी के करवा रखे हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि ए का जो मान निकालना है, सबसे सिंपल बता रहा हूँ, राइट साइड में जो वैल्यू है ना उसका आधा कर दो आप, साइन सेम रखेंगे। 12 है तो 12 का आधा किया तो कितना आया? 6। बी का मान ना कि आप इसको इधर शिफ्ट करो, सबसे इजी बता रहा हूँ। अब यहाँ से बी का मान 12 का आधा किया तो 6। सी का मान 12 दूना 24, माइनस का विद साइन, मतलब ये कितना आ गया? -12। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, ए बी 36 माइनस BC, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, प्लस ये कितना हो गया? -72 और अंडर रूट, ये आपस में कट गया, ये कितना आ गया? 6। 6 फाइनल इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। और ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलते हैं। और कोशिश करो कि अपने को ये करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ,
यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बच्चा फालतू के इतने साल लगाता रहता है। सही गाइडेंस आपको टॉप पर ले जाती है। कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, बशर्ते कि आपने उसको कितना सीक्वेंस से पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो 1 तो 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगी। अब कोई ऐसा नहीं रखेंगे कि अपने सैटरडे संडे को मैं वीडियो दे रहा हूँ, जब भी फ्री टाइम हुआ वीक के अंदर कभी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर इसके बाद कोई और सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई। थैंक यू।